नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हम जानकारी लाते हैं हमारे पब्लिक हेल्थ, मोस्टली पब्लिक हेल्थ, उसके बाद कभी मेडिकल केयर, इलाज पर मोस्टली हमारा पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट रहता है। हेल्थ इंटेलिजेंस एक प्रकार से कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में जो होता है हमारे देश में भी उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। पर्टिकुलरली अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में एक चीज अच्छा है कि अभी जो महामारी हुए हैं और जो भी महामारी के दौरान जो कदम लिए गए हैं, शुरू से आखिर तक उसका सीनेट हियरिंग हो रहा है। सीनेट कमिटीज बैठे, जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या पार्लियामेंट्री कमेटी, ऐसे उनके हियरिंग्स हो रहे हैं और वो पब्लिक डोमेन में है। क्लोज्ड हियरिंग्स नहीं हो रहे हैं, पब्लिक डोमेन में है। पर आश्चर्य की बात है कि वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया उसको इतना कवर नहीं कर रहा है, ना ही कोई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, क्योंकि इसमें काफ़ी हितों का टकराव कई सालों से है, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है बड़े बड़े साइंटिस्ट, मीडिया हाउसेस। एक अच्छी बात है कि हमारे इकोनॉमिक टाइम्स यूट्यूब चैनल में ये कवर हो रहा है, और उससे आज हम उससे थोड़े थोड़े आपको क्लिप दिखाते हैं, और पहले हम हिंदी में टिप्पणी करते हैं कि उस क्लिप में क्या आ रहा है, कि जिसमें कि हमारे हिंदी जो समझते हैं ज़्यादा लोग हमारे यहाँ। अंग्रेजी एक तरफ है, एक तो अंग्रेजी मुश्किल है और उनकी अमेरिकन अंग्रेजी और मुश्किल हो जाएगा। हम ही को थोड़ा 3 बार देखना सुनना पड़ता है, फिर हमको कुछ पढ़ने पड़ता है। तो आज का बहुत ही, अभी तो हमने पिछले 1 दिन 2 दिन पहले बता रहे हैं फौची कैसे, फौची के ऊपर सब उंगलियां फौची के ऊपर है। एंथनी फौची वो तो खैर मास्टरमाइंड था इसका, महामारी का। और अभी इसके ऊपर जो जांच हो रहा है अलग से, ओरिजिन कैसे हुआ, ये जो कोरोना वायरस है नया बता रहे हैं, सार्स कोरोना वायरस 2 नया वायरस बता रहे हैं, और ये आया कहाँ से। और पहले तो कुछ लोगों को शंका हुआ था, ऐसा नहीं है, कुछ हमारे इंडियन साइंटिस्ट को भी शंका हुआ था कि ये शायद लैब में, प्रयोगशाला में से निकला है। पर उसको बहुत जोरों शोरों से दबा दिया गया है। जो लोग ने इसका आवाज़ उठाई थी उनका बोला कि ये कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट है, वगैरह वगैरह, गुमराह, मिस इन्फॉर्मेशन, गुमराह। और इसके मास्टरमाइंड कौन थे? एंथनी फॉची। अभी इसके ऊपर हियरिंग हो रहा है। ये जो इसको गुमराह किया गया था, प्रयोगशाला से निकला है, इसको जो छिपाया गया था, दबाया गया था, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, उसके ऊपर इंक्वायरी हो रहा है। उससे मैं 5 मिनट का एक क्लिप आपको सुनाऊंगा। उसके पहले मैं बताता हूँ क्लिप में क्या बता रहा है, हिंदी में बता रहा हूँ, कि जिसमें कि दोनों जो हमारे चैनल को सुनते हैं हिंदी में समझ पाए। अंग्रेजी को भी फिर वो वर्ड्स आ जाएंगे तो समझ में आएगा। ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक छुपा हुआ एक कॉकस जिसको कहते हैं, या एक नेटवर्क है जिसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, सीआईए के एजेंट्स इन्वॉल्व है, फार्मा कंपनी इन्वॉल्व है, डब्ल्यूएचओ भी इन्वॉल्व है। और ये कह रहे हैं अभी जो हियरिंग के शुरू में ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं कैसे कैसे विटनेस आ रहे हैं, उनका कंटेंट उन्होंने एक तरह से बताया है, निचोड़ बताया उसका। तो कह रहा है कि एक सीआईए उनका जो ये है, ये जो भी बायोलॉजिकल प्रयोगशाला वगैरह है, एक वो कह रहे हैं कि सीआईए के अंदर, अमेरिकन इंटेलिजेंस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ पे एक बायोलॉजिकल साइंस एक्सपर्ट ग्रुप है जो कि आम लोगों को मालूम नहीं है। बायोलॉजिकल साइंसेज एक्सपर्ट ग्रुप, जिसको कि बी सेल भी कहते हैं, बी सेक्शन भी कहते हैं, बी ग्रुप भी कहते हैं। बी ग्रुप बोल के एक कोड वर्ड है जो कि वो बायोलॉजिकल रिसर्च करते रहते हैं। अभी कह रहे हैं ना, जैसे तुलसी गाबार्ड ने भी बोला है बायोलॉजिकल लैब्स पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। 30 बायोलॉजिकल लैब है, या 120 बायोलॉजिकल लैब है, 20 कंट्री में, चारों तरफ फैले हुए हैं। और ये सीक्रेट ऑपरेशन चलते रहते हैं। और इनका काम क्या है, बायोलॉजिकल जो थ्रेट, बी सेल का काम है
कि बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस लाए कि कहीं कोई थ्रेट है कि नहीं, कहीं है कि नहीं। और ये एक्टिव एक्शन भी करने लगे। एक तो हम जैसे न्यूक्लियर वेपन बनाते, केमिकल वेपन बनाते, अभी बायोलॉजिकल वेपन पे ऊपर ये ऐसे इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रहे हैं। और आप समझ रहे हैं कितना ये डेंजरस है। ये पब्लिक हेल्थ के एक आर है। इसके पीछे युद्ध किया जा रहा है, बायोलॉजिकल वारफेयर, बायो वेपन्स बनाए जा रहे हैं। और इसके जो एंथनी फॉची को सब जानकारी था कि ये बायो वेपन बनाने के इसमें ही, या बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ले ले, या वेपन ले ले, या गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च ले ले। और इनके पाथ कौन कौन है, ये इसीलिए हम बार बार कहते हैं यूएचसी की तरफ से कि एंथनी फॉची अलग उसको सामने खड़ा कर दिया, बलि का बकरा, उससे काम नहीं होगा। सबको जानकारी जरूरी है। पब्लिक सवाल पूछना चाहिए कि ये गिरोह को जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, जब तक आप गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च बंद। तो इसमें बड़े बड़े पांच कौन है? राल्फ बारिक है, इनका नाम अभी लिया है इन्होंने, सीनेटर रैंड पॉल। और ये सीनेटर रैंड पॉल डॉक्टर भी है, उनका मेडिकल बैकग्राउंड है। और पूरे महामारी के दौरान वो अमेरिकन सीनेट में एंथनी फॉची को यही सवाल पूछते थे, मैं सुनता था। और एंथनी फॉची झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते थे। और अभी इंक्वायरी चल रहा है तो सब कुछ बाहर आ रहा है। कोई विसिल ब्लोअर ने कुछ टेस्टिमनी दिया है, जो कि पहले सीआई हमने पिछले वीडियो में बताए थे। तो राल बैरिक थे आपके यूनिवर्सिटी ऑफ चैपल हिल, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। राल बैरिक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कोविड ओरिजिन में जिनका की योगदान है, लीडिंग वायरोलॉजिस्ट है सार्स को, वो अमेरिकन आर्मी के लिए कुछ बना रहे थे। और उनका कोवर्कर वुहान लैब में थी, जिनका नाम था सी जिंगली, बैट वुमन कहते हैं। तो वो चाइना, बार बार ऐसा लगता है कि अमेरिका चाइना का कोई कनेक्शन नहीं है, अमेरिका डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया, पर ये अंदर अंडरग्राउंड चलते रहते हैं एक्टिविटीज। तो ये आम जनता को मालूम होना चाहिए, हमारे इंडियन पॉलिसी में कुछ को होना चाहिए। हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उनका जो बोल रहे हैं। खुद का, हमारे खुद के इंडियन साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था महामारी जब चालू हुआ था कि ये लैब में बनाया है। जब उन्होंने उसका निरीक्षण किया था, दो इंडियन साइंटिस्ट थे पूना में, पूना के भी एक साइंटिस्ट ने बनाया था, अगरकर इंस्टीट्यूट में, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। और आईआईटी दिल्ली और कोई नॉर्थ इंडिया में दो यूनिवर्सिटी के दो, ये बोले थे। पेपर भी प्री प्रिंट छापा था, और एंथनी फॉची ने प्रेशर डाल के वो पेपर को दबा दिया, रिट्रैक्ट करा दिया। और हम उसकी बात मान ली। हम, हमारे यहाँ बहुत ही होनहार साइंटिस्ट है। हम कब, हमको कब आएगा हमको कि हम कर सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करना। कितने गुमराह पूरा दुनिया को किया, और हम भी गुमराह हो गए, जबकि हमारे पास इतने साइंटिस्ट है, हमारे पास ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। हम कब भरोसा करेंगे अपने साइंटिस्ट पे? कब तक हम उनके इस पे चलेंगे, जो कि गुमराह किए पूरा दुनिया को और शायद कर रहे हैं। तो एक तो राल बैरिक का नाम लिया, और सी जिंगली जो चाइना में जो बैट वुमेन थी। पीटर डजक इको हेल्थ के थे, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स ग्रांट मिला, जो एंथनी फॉची ने उसको दिया उनको। और वो भी इन्वॉल्व थे वुहान। एनआईएच का ग्रांट, टैक्स पेयर का मनी, पैसा गया पीटर डजक वो वहाँ से। तो इसमें सी जिंगली, राल्फ बैरिक, पीटर डजक, एंथनी फॉसी, डब्ल्यूएच, और भी कई साइंटिस्ट थे। यहाँ तक उन्होंने बताया। और कुछ साइंटिस्ट, और ये सीक्रेट मीटिंग्स करते, सीक्रेट मीटिंग मतलब टेलीफोन से, ईमेल से, कई तो ईमेल लीक हुए, ईमेल को दबाया गया, छुपाया गया, ईमेल भी एज एविडेंस आए ये सीनेट हेयरिंग्स में। कई है, कई है, ये कुछ मेन पाथ का नाम लिया, और भी कई साइंटिस्ट है। उनमें से कुछ साइंटिस्ट ने जब बातचीत कर रहे थे, फॉची ने बताया कि इसको नैरेटिव को दबाना है, लैब लीक पता चल रहा लोगों को। कई, यहाँ तक कि उस टाइम के जो सीडीसी के डायरेक्टर थे रेडफोर्ड, उनको भी लगा था कि लैब लीक है, उनको भी लूप से हटा दिया फिर फॉची ने। बताइए, सीडीसी डायरेक्टर, उन्होंने भी बीच में कई पहले स्टेटमेंट दिया है, वो भी हम कभी बताएंगे। रॉबर्ट रेडफोर्ड क्या नाम था उनका। तो इनका एक सर्कल था, एक नेटवर्क था, जो कि एक पूरा साइंस को तोड़ा मरोड़ा। पेपर छाप दिया, तो सब मिलके, इन्हीं लोगों ने मिलके पेपर छापा कि ये जानवरों से आया है।
मैंने साइंस को कितना बड़ा बेईमानी है, साइंस के साथ कितना बड़ा ये एक प्रकार से पवित्रता को साइंस का तोड़ना, और इतने हाईएस्ट लेवल में, एंथनी फॉची लेवल में, जिनके कि सब साइंटिस्ट लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बड़े बड़े टेक्स्ट बुक के ऑथर है, एडिटर है जो, तो उनका इतना इन्फ्लुएंस है, और वो उस लेवल में बेईमानी होता है, सोचो। और एक दो साइंटिस्ट ने इसमें बता रहे हैं, आप सुनेंगे कि एक साइंटिस्ट ने आपत्ति जरा जताया था कि ये लैब लीक है, हम उसको फिर ब्राइब किया, उसको कितना $9 मिलियन दिया ग्रांट। ये एक बहुत है, इसको घूस नहीं कहते पर ये घूस ही है एक प्रकार से, क्योंकि साइंटिस्ट लोग का कैरियर कैसे बनता है, ग्रांट से बनता है, रिसर्च ग्रांट। $9 मिलियन दे दिया उसको मुंह बंद रखने के लिए, और अगले दिन उसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया, वो पेपर में भी योगदान दिया कि ये प्रॉक्सिमेट ओरिजिन है, ये एनिमल ओरिजिन का है। अब सोचो, जब अमेरिकन साइंटिस्ट को खरीद लेते हैं, जिनको कि ऐसे इतना, बाकी वर्ल्ड के साइंटिस्ट को खरीद लेते हैं, और वर्ल्ड के साइंटिस्ट तो हमारे यहाँ तो ग्रांट सब पूरा, और इन्हीं से मिलते हैं ग्रांट, हमको एनआईएच से ग्रांट मिलता है, इंडियन साइंटिस्ट को भी एनआईएच, और आजकल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन, ये, और उनके भी काफी हितों का टकराव है, पूरा डब्ल्यूएचओ को गेट्स फाउंडेशन कंट्रोल करता है। और चाइना डब्ल्यूएचओ बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि अभी चाइना का मेन कंट्रीब्यूशन है डब्ल्यूएचओ को, तो चाइना कंट्रोल करता है, और इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने ये बात दबा दिया था कि चाइना से लैब लीक हुआ है, क्लियर क्लीन चिट दे दिया था डब्ल्यूएचओ से। अभी भी आप डब्ल्यूएचओ साइट में दे देंगे, अभी भी डब्ल्यूएचओ कबूल नहीं कर रहा है कि ये लैब लीक है, वो बोलेगा प्राइवेट, क्योंकि वो पूरा चाइना। और किसने इन्वेस्टिगेशन किया इसके ऊपर, फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ कि लैब लीक है कि नहीं है, कौन गए अमेरिका से, कौन गए, पीटर डजक गए। तो यही कह रहे हैं, रैंड पॉल यही कह रहे हैं, सीनेटर रैंड पॉल जो अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, कि भाई उन्हीं लोग जाके इंक्वायरी किया जिन्होंने ये सब चालू किया था, वो कैसे बोलेंगे कि हमने किया है। वही बता रहे हैं कि ये राल्फ बैरिक, पीटर डजक, ये इन लोग सब इन्वॉल्व थे, और इन्हीं लोग में से पीटर डजक गए थे, और उनकी टीम होगी वो सब, वो उन्होंने क्लीन चिट दे दिया, उन्होंने ही तो किया था, वही तो इन्वॉल्व थे रिसर्च में, जो कि ये जो भी वुहान लैब में हो रहा था सीसिंग, तो डब्ल्यूएचओ क्लीन चिट मिल गया। तो अभी सवाल ये उठता है कि अभी हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करें क्या, इंडियन पॉलिसी में को सोचना चाहिए कि इनको डब्ल्यूएचओ को ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, कि जो कि ये सब इसमें शामिल है, ये जो एक प्रकार से क्राइम किया गया, कितने लोग, जितना वायरस हो ना हो पर नुकसान तो हुआ है ना, पूरा महामारी में, लॉकडाउन में, इसमें लोगों की जानें गई है, दवाइयों के दुष्प्रभाव से जाने गई है, शायद टीके के गए हैं, वो भी मानेंगे नहीं, ऑफिशियल पोजीशन वो भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं रैंड पॉल कि इन्होंने, साइंटिस्ट ने गवर्नमेंट के सामने पेश किया, पब्लिक के सामने पेश किया, एंथनी फॉची ने ये अपने ही साइंटिस्ट के ओपिनियन ले लिया, अपने ही साइंटिस्ट से इन्वेस्टिगेशन कराए, और क्लीन चिट दे दिया, और सबको लगा, अमेरिकन गवर्नमेंट, वर्ल्ड, कि ये साइंटिफिक कंसेंसस है, कंसेंसस मैंने बिल्कुल सबका मत एक ही है, सब साइंटिस्ट बोल रहे हैं, बाकी सब मिस इन्फॉर्मेशन वाले हैं। पर ये कंसेंसस नहीं था, ये इन्हीं के नेटवर्क कल्टीवेट किए हुए, यही चुने हुए थे जिन्होंने थोड़ा बहुत जताया हिचक, उनको पैसा दे दिया, $9 मिलियन बता रहे हैं दे दिया। तो आप ये सुनिएगा, ये असली में ये मेन न्यूज़ होना चाहिए, पर कोई को ये नहीं है, हम कोशिश करते हैं जितने आम आदमी समझ पाए क्या हो रहा है, और इसका हम दे रहे हैं, क्लिप सुन सकते हैं, एविडेंस है, हम अपने मर्जी से नहीं बताते, हम मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक हियरिंग में हो रहा आप ये सुनिए, इनका आप अभी रैंड पॉल का 5 मिनट का हमने इंट्रोडक्शन दिया, वो है तो इंक्वायरी बहुत लंबा, पर हमने बोला ये कम से कम मुद्दे वाली बातें आपको समझ में आ जाए, तो आप इनको सुन। Government to find out. Today, the committee will hear from an intelligence community whistleblower about these questions. The witness will testify that the CIA scientific analysts repeatedly concluded that a laboratory leak was the most likely origin of COVID-19, and that those conclusions were buried, softened, or withheld from Congress while the public was told to trust a different story. For years, Americans were told to trust the experts, trust the agencies, trust the intelligence community, and trust the officials who assured us that they were following the science.
But the evidence before the committee tells a very different story. Today, we will expose a system in which a small circle of officials, scientists, grantees, and intelligence advisors move from agencies to agency, meeting to meeting, briefing to briefing, reviewing one another's work and shaping one another's conclusions and presenting those conclusions to Congress and the public as if they were independent conclusions. Only it was not independent, it was a circle. One part of that circle is a body most Americans have never heard of, the Biological Sciences Expert Group, known as BSEG, or the B Group. BSEG operates under the Office of the Director of National Intelligence. Its stated purpose is to give the intelligence community access to outside scientific experts on biological threats. Sounds reasonable, but not if those experts are not independent. For example, Dr. Ralph Baric collaborated with Dr. Zhengli Shi in Wuhan to create gain-of-function coronaviruses. But Dr. Baric was also part of BSEG and an active consultant to intelligence agencies on the origins of COVID-19 pandemic. Likewise, Peter Daszak received hundreds of millions of dollars from the U.S. government and worked with Dr. Shi also on these gain-of-function experiments. Daszak was even sent to China with the WHO to investigate the origins of COVID. So the very scientists that were commissioned to investigate COVID were, in some cases, the very scientists who were complicit in the origins of the gain-of-function experiments that may well have created COVID. In essence, the intelligence community pays researchers to review work and write papers. NIH funds their grants. The CIA then consults them and gives them access to classified information. The national academies publish their work. Policymakers then cite the result as a consensus. But it's a circle. At the center of the government side of this circle was Dr. Anthony Fauci. For years, Dr. Fauci was not merely a public health official speaking from the NIH. He had a long-standing relationship with the national security and intelligence apparatus on biological threats, dangerous pathogens, classified life sciences researches, pandemic preparedness, and COVID origins. Again and again, documents show him being brought into national security discussions far beyond ordinary public health messaging. During COVID, intelligence officials arranged for Dr. Fauci to review highly classified intelligence assessments that could not even be sent outside the White House complex. But how can Anthony Fauci objectively comment on a discussion of COVID origins when he approved the very funding that may have caused the pandemic virus? From the outset of the pandemic, Dr. Fauci shaped the conclusions. Dozens of times, he referred to the idea that the pandemic originating in the lab was a conspiracy, that it was a conspiracy theory. Dr. Fauci convened the now infamous February 1st, 2020 call. Some scientists on that call privately raised serious concerns about a laboratory origin. Yet, ironically, those same scientists later co-authored the proximal origin paper, which publicly dismissed the lab leak hypothesis. One author received a $9 million grant from Dr. Fauci's own agency after he changed his opinion from lab leak on the private phone call to natural origin in public. At the same time, Dr. Fauci coordinated with the national academies on coronavirus origins and public-facing messaging. These were not independent experts reaching a consensus. They were part of the same machine, designed to reach the same conclusion. The question is not whether the government may consult experts. The question is whether those experts were independent, whether conflicts were disclosed, whether dissenting views were preserved, whether the lab leak possibility was fairly evaluated, and whether Congress and the American people received the truth or a curated result. When Congress asked these questions, government officials lied to our face. They classified the documents. They suppressed the information. They changed the definitions. They invoked sources and methods. They told Congress only what they wanted Congress to know. In 2023, John Ratcliffe, the former director of national intelligence, इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम
आपको ऐसे समाचार